आज से हमारा टॉपिक मॉसफेट्स स्टार्ट होता है। हमें यहाँ पे मॉसफेट डीसी सर्किट्स पढ़ने हैं। तो ये पढ़ने से पहले हमें थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मॉसफेट्स के बारे में। तो ये मॉसफेट्स क्या होते हैं हम देखते हैं। ठीक, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास जो मॉसफेट होता है उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, सिंबल। ठीक है, ये मैंने एन टाइप मॉसफेट बनाया है। अगर मुझे पी टाइप मॉसफेट बनाना होगा वो होता है सेम ऐसा ही, यहाँ पे एक बबल होता है। ठीक है, तो मॉसफेट में हमारे पास 3 टर्मिनल्स होते हैं। ये होता है गेट, ये होता है ड्रेन, ये होता है सोर्स। ठीक है, जिस टर्मिनल पे एरो बना के होता है ना, वो वाला टर्मिनल होता है सोर्स। यहाँ पे सोर्स होता है। ठीक है, अब एक तो चौथा टर्मिनल भी होता है, वो यहाँ पे होता है। इस टर्मिनल को बोलते हैं बॉडी टर्मिनल। ठीक, यहाँ पे अभी हमें इसकी एनालिसिस नहीं करनी है, तो हम ये 3 टर्मिनल्स लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो यहाँ से करंट फ्लो करती है इसको बोलते हैं आई जी, करंट थ्रू गेट। जो यहाँ से करंट फ्लो करती है इसको बोलते हैं आई डी। जो यहाँ से करंट फ्लो करती है इसको बोलते हैं आई एस। जो यहाँ पे ये वोल्टेज होता है इन 2 टर्मिनल्स के बीच में, इसको बोलते हैं वी जी एस। जो यहाँ पे वोल्टेज होता है इन 2 टर्मिनल्स के बीच में, इसको बोलते हैं वी डी एस। तो मॉसफेट में हमारे पास 2 वोल्टेजेस हैं और 3 करंट्स हैं। वोल्टेज पहला है वी जी एस, दूसरा है वी डी एस, करंट है आई जी, आई डी और आई एस। अब मॉसफेट में आप लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ा होगा, जो ये करंट थ्रू गेट होती है ये 0 होती है, तो ये वाली करंट हट गई। तो अब जो ये करंट यहाँ से आ रही है, ये करंट एक सेकेंड, तो जो ये करंट है यहाँ से ये तो 0 है। ठीक है, तो जो ये करंट है यही आगे जा रही है ये, तो जो आई डी है वही आई एस है। क्योंकि मॉसफेट एक, क्या हो गया, एक सेकेंड हम नया टैब खोलते हैं। क्योंकि जो एक मॉसफेट होता है वो एक सिमेट्रिक डिवाइस होता है। अगर ये मेरा ड्रेन है, ये मेरा सोर्स है, मैं सोर्स और ड्रेन को इंटरचेंज भी कर सकता हूँ। मैं इसको सोर्स बोल सकता हूँ, इसको ड्रेन बोल सकता हूँ। क्योंकि मॉसफेट एक सिमेट्रिक डिवाइस है, तो इसमें जो आई डी होता है वही आई एस के बराबर होता है। ठीक है, तो अब अभी हमने देखा था मॉसफेट में वोल्टेज इज़ वी जी एस एंड वी डी एस, करंट इज़ आई जी, आई डी एंड आई एस। तो आई जी तो हमेशा 0 होती है, करंट थ्रू गेट 0 होती है, क्योंकि इसको यहाँ पे इंसुलेशन लेयर होती है, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करती है। ठीक है, तो आई जी तो गया। अब आई डी और आई एस भी गया। ये आई डी और आई एस अब एक ही है। लेट अस अज्यूम आई डी और आई एस अब आई डी है सिर्फ, क्योंकि आई डी और आई एस बराबर है। तो अब मॉसफेट हैज़ 2 वोल्टेजेस एंड 1 करंट, वी जी एस, वी डी एस, 1 करंट इज़ आई डी। इसीलिए हम बोलते हैं मॉसफेट में हमें 2 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वी जी एस वर्सेज आई डी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वी डी एस वर्सेज आई डी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये हमें देखने को मिलते हैं मॉसफेट में। ठीक है, अब मॉसफेट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो कैसे होते हैं, वी डी एस वर्सेज आई डी कैरेक्टरिस्टिक्स ये कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, ये होता है वी जी एस 1, वी जी एस 2, वी जी एस 3, वी जी एस 4। तो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वी जी एस के लिए हमें कर्व मिलते हैं ऐसे, ये वी डी एस है। इस कर्व पे आप देख सकते हैं जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। इन पॉइंट्स के बाद हमारा जो कर्व है वो सैचुरेट हो रहा है, लीनियर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, लीनियर नहीं स्ट्रेट लाइन आ रहा है। और इन पॉइंट से पहले आप देखो जैसे ये एक ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन है, ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन है, ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक। ठीक है, तो जो ये पॉइंट्स अब आ गए, ये और ये, अगर हम इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे
तो जो ये पॉइंट रहता है इसको हम ओवरड्राइव वोल्टेज बोलते हैं, ये ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो ये ओवरड्राइव वोल्टेज होता है। इस ओवरड्राइव वोल्टेज का वैल्यू होता है VGS माइनस VTH के बराबर, ठीक है, ये याद रखना है। क्या होता है? VGS माइनस VTH के बराबर। तो ये ओवरड्राइव वोल्टेज ही डिटरमाइन करता है हमारा रीजन ऑफ ऑपरेशन मॉसफेट का क्या है। अगर ओवरड्राइव वोल्टेज के, देख मैं येलो से हाईलाइट करूँगा, राइट साइड पे है, दिस इज़ द राइट साइड, ग्रीन लाइन का राइट साइड ये है। तो राइट साइड पे हमारा रीजन है सैचुरेशन। अगर हम इसके ग्रीन लाइन के हम यहाँ है लेफ़्ट साइड में जो ब्लू लाइंस है, तो तब हमारा रीजन है लीनियर या ट्रायोड रीजन इसको बोलते हैं। तो ओवरड्राइव वोल्टेज डिटरमाइन करता है हम किस रीजन में है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लीनियर रीजन, यहाँ पे मैं लिखूँगा सैचुरेशन रीजन। तो अगर ओवरड्राइव वोल्ट, देखो ये है ना VDS, अगर मेरा VDS छोटा है इस ओवरड्राइव वोल्टेज से, तो मैं कहाँ पे होगा? ओवरड्राइव वोल्टेज VDS छोटा है, मतलब VDS यहाँ पे है इस पॉइंट के पीछे, तो कौन सा रीजन है? ये रेड वाला लीनियर रीजन है, ठीक हो गई लीनियर की कंडीशन। अब VDS शुड बी लेस देन, ओवरड्राइव वोल्टेज क्या है? VGS माइनस VTH। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। VDS क्या होगा? VD माइनस VS शुड बी लेस देन VGS क्या होगा? VG माइनस VS माइनस VTH हो गया थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब देखो यहाँ पे ये VS और VS सेम साइन का, तो ये कट गया, तो VD शुड बी लेस देन VG माइनस VTH। जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी हम बोलेंगे हम लीनियर रीजन में हैं। तो ये था, ये तीनों फॉर्म हमें बोलते हैं फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3 कि हम लीनियर रीजन में है। जब अब हम सैचुरेशन रीजन में है तब VDS क्या होगा? ये ओवरड्राइव वोल्टेज का ये पॉइंट है, इससे जैसे ही बड़ा होगा ना ये बड़े वैल्यूज़, ओवरड्राइव वोल्टेज जितने भी बड़े वैल्यूज़ है, तब मैं इस वाले रीजन में हूँ ना। ये कौन सा रीजन है? ये सैचुरेशन रीजन है। तो जैसे ही VDS बड़ा होगा ना ओवरड्राइव वोल्टेज से, तब हम सैचुरेशन में हो गया इसका फॉर्म नंबर 1। सिमिलरली इसका फॉर्म नंबर 2 क्या आएगा? VDS शुड बी ग्रेटर देन ओवरड्राइव वोल्टेजेस VGS माइनस VTH, ठीक। तीसरा क्या आएगा? VDS को लिख सकते हैं VD माइनस VS, VG माइनस VS माइनस VTH, ये और ये कट गया, तो VD शुड बी ग्रेटर देन VG माइनस VTH। तो ये हो गया तीसरा फॉर्म, ठीक है। अब हमारी ये थे हमारे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीजन ऑफ ऑपरेशन डिटरमाइन हम कैसे करेंगे, रीजन ऑफ ऑपरेशन डिटरमाइन, ठीक। अब हमें चाहिए दूसरी चीज़, करंट इन लीनियर रीजन और करंट इन सैचुरेशन रीजन, ठीक है। ये ऐसा आप लोगों को कोई कहीं नहीं पढ़ाएगा, मुझे पता है कि चीज़ें कैसे सॉल्व होती है, तो मैं आप लोगों को वैसे ही समझाता हूँ, ठीक है। तो लीनियर रीजन में जो करंट की फॉर्मूला है ID, वो होती है बराबर म्यू COX W/L VGS माइनस VTH इंटू VDS माइनस 1/2 VDS का स्क्वायर। तो ये है करंट की इक्वेशन इसके लिए, लीनियर रीजन के लिए। ये याद रखनी है मॉसफेट की, इसकी आप लोगों ने मॉसफेट की जब आप लोगों ने IV कैरेक्टरिस्टिक्स डेराइव की होगी 3rd सेमेस्टर में, या आप लोगों ने वहाँ पे किया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को इसकी डेराइवेशन देखनी है, आप लोग मेरी YouTube चैनल पे VLSI की प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे मॉसफेट्स के बारे में देखो, डेराइवेशन आप लोगों को वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो और जो करंट होती है ये होती है ID इन लीनियर रीजन, म्यू COX W/L VGS माइनस VTH इंटू VDS माइनस 1/2 इंटू VDS का स्क्वायर। फिर ID होती है सैचुरेशन रीजन में 1/2 म्यू COX W/L
वी जी एस माइनस वी टी एच का स्क्वायर। ये होती है हमारी करंट सैचुरेशन रीजन में। अब देखो, अब वी नो ओवरड्राइव वोल्टेज, ओवरड्राइव वोल्टेज होता है वी ओ वी, ये वाला वोल्टेज, ये ओवरड्राइव वोल्टेज किसके बराबर होता है? वी ओ वी होता है वी जी एस माइनस वी टी एच के बराबर। ये देखो, ये अब यहाँ पे क्या है? वी जी एस माइनस वी टी एच। तो फॉर्म नंबर 2 क्या आएगा इक्वेशन का? इसकी जगह मैं वी ओ वी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये बनेगा ना वी ओ वी। ये फॉर्म नंबर 2 है, ठीक है। तो वी जी एस माइनस वी टी एच की जगह आएगा वी ओ वी का स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी हम वी ओ वी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो हमने देखा रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, हम लोगों ने ये भी देखा, हम लोगों ने करंट्स की इक्वेशंस भी देखी, और मॉसफेट में कुछ बोलने लायक है नहीं, बस मुझे लगता है इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल एक करेंगे, तो या हम इसी वीडियो में करते हैं, हम कहाँ अगला वीडियो करेंगे। देखो क्वेश्चन है, डिज़ाइन अ सर्किट सो दैट ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स एट, क्वेश्चन है डिज़ाइन अ सर्किट सो दैट ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स एट, आई डी आना चाहिए 0.4 मिली एम्पियर, वी डी आना चाहिए प्लस 0.5 वोल्ट, ट्रांजिस्टर का जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वी टी एच वो देखे है 0.7 वोल्ट, जो म्यू एन सी ऑक्स देखे है वो देखे है 100 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर, जो लेंथ देखे है वो देखे है 1 माइक्रोमीटर, जो विड्थ देखे है वो देखे है 32 माइक्रोमीटर, ठीक है। और जो मॉसफेट का सर्किट देखे है दिस ट्रायंगल मीन्स ग्राउंड, ठीक है। दिस इज आर डी, दिस इज आर एस, दिस इज सोर्स ड्रेन, दिस इज वी डी डी विच इज 2.5 वोल्ट, दिस इज आई डी, ठीक। अब हमें इसको डिज़ाइन, ये हो गया हमारा वी जी। हमें सर्किट ऐसे डिज़ाइन करना है कि हमें ये पैरामीटर जो ऊपर देखे है ना, ये दो पैरामीटर ये सेटिस्फाई हो जाए। तो उसके लिए सर्किट डिज़ाइन करने के लिए मुझे आर डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मुझे इस आर एस का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तभी जाके मैं सर्किट डिज़ाइन कर पाऊँगा ना। सर्किट डिज़ाइनिंग का मतलब यही हो गया, मैं आर डी और आर एस का वैल्यू निकालूंगा। जैसे ही मुझे आर डी मिलेगा, और मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ पे है वी डी, मैं करूँगा आई डी किसके बराबर होगा, दिस वोल्टेज एट दिस नोड माइनस वोल्टेज एट दिस नोड डिवाइडेड बाई रजिस्टर एट दिस नोड, आएगी ये करंट, ठीक है। तो मुझे ये वोल्टेज चाहिए, और मुझे ये अगर वी डी है ये वी एस है, ठीक है। अब मुझे इसको डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन करने के लिए पहले सबसे पहला स्टेप है, तो हम सोल्यूशन अब यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन मुझे पता होनी चाहिए कि मेरा मॉसफेट किस रीजन में है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ और बोलो ये किस रीजन में है। अभी जो गिवन है ना, हम पहले वो लिखते हैं, हमें वी डी गिवन है 0.5 वोल्ट, और कुछ नहीं गिवन है, बाकी बेसिक चीज़ें तो ये चीज़ गिवन है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे गेट जो है वो ग्राउंडेड है, मतलब वी जी जो है वो 0 है, ठीक है, मतलब वी जी जो है वो 0 वोल्ट है। अब रीजन ऑफ ऑपरेशन हम कैसे निकालते हैं, वी ओवर ड्राइव वोल्टेज और वी डी एस या तो बड़ा होगा ओवर ड्राइव वोल्टेज से, या वी डी एस लेस देन ओवर ड्राइव वोल्टेज होगा। अगर ये वाला केस सेटिस्फाई हो गया तो हम सैचुरेशन में हैं, अगर ये वाला केस सेटिस्फाई हुआ तो हम लीनियर में हैं। तो वी डी एस किसके बराबर है, वी डी माइनस वी एस इज़ ग्रेटर देन ओवर ड्राइव वोल्टेज इज़ वी जी माइनस वी एस माइनस वी टी एच, जैसे मैंने वहाँ करा था, ये और ये कट गया, तो वी डी शुड बी ग्रेटर देन वी जी माइनस वी टी एच। सेम यहाँ पे भी आएगा, वी डी इज़ लेस देन वी जी माइनस वी टी एच। वी डी का वैल्यू है 0.5, शुड बी ग्रेटर देन, वी जी कितना है 0 माइनस वी टी एच है 0.7, 0.5 इज़ ग्रेटर देन माइनस 0.7। क्या ये कंडीशन ट्रू है?
बिल्कुल 100% ट्रू है। 0.5 माइनस 0.7 से तो बड़ा है ही। इसका मतलब क्या है, हम लोग किस रीजन में है, हम लोग सैचुरेशन रीजन में है। सैचुरेशन रीजन में अब करंट की इक्वेशन क्या है आईडी की, आईडी इज़ 1/2 म्यू सी ऑक्स W/L VGS माइनस VTH का स्क्वायर, और मैंने कहा VGS माइनस VTH ही होता है ओवर ड्राइव वोल्टेज, तो दिस बिकम्स ओवर ड्राइव वोल्टेज का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आईडी का वैल्यू गिवन है 0.4 मिली एम्पेयर। ठीक, 0.4 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 1/2। म्यू सी ऑक्स का वैल्यू देखिए 100, कितना देखिए 100 माइक्रो एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर। डब्ल्यू का वैल्यू देखिए है, विड्थ इज़ 1 माइक्रोमीटर, डब्ल्यू बाई विड्थ इज़ 32 माइक्रोमीटर, लेंथ है 1 माइक्रोमीटर, W/L इंटू ओवर ड्राइव वोल्टेज का स्क्वायर। वो मत हमें पता है ओवर ड्राइव वोल्टेज, यहाँ पे भी माइक्रो, यहाँ पे भी माइक्रो, यहाँ पे भी माइक्रो, तो मैं इस 0.4 मिली एम्पेयर को माइक्रो एम्पेयर में करूँगा, तो वो होता है 400 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, तो इसको अब यहाँ से ये ओवर ड्राइव वोल्टेज का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ओवर ड्राइव वोल्टेज का स्क्वायर आएगा बराबर, ये 2 वहाँ मल्टीप्लाई बनेगा 400 माइक्रो एम्पेयर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 माइक्रो एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर इंटू 32 माइक्रोमीटर। तो इसको आप कैलकुलेटर पे डालो, एक सेकेंड, माइक्रो पर ये आएगा 0.25 के बराबर, तो ओवर ड्राइव वोल्टेज आएगा अंडर रूट ऑफ 0.25, ओवर ड्राइव वोल्टेज आएगा 0.5 के बराबर। ठीक है, अब अगर ओवर ड्राइव वोल्टेज ये आ गया, अब VGS किसके बराबर होगा, सॉरी ओवर ड्राइव वोल्टेज किसके बराबर होता है, VGS माइनस VTH। ओवर ड्राइव वोल्टेज आया 0.5, ये देखिए 0.7, तो 0.5 इज इक्वल टू VGS माइनस VTH, सॉरी इट इज़ 0.7, तो वहाँ से VGS कितना आएगा, ये जाएगा वहाँ 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये आएगा 1.2 वोल्ट। ठीक, VGS आया 1.2 वोल्ट। अब VGS होता है VG माइनस VS के बराबर, ये आया 1.2 वोल्ट। VG देखिए 0, तो माइनस VS आ गया 1.2 वोल्ट, तो VS आ गया वहाँ से माइनस 1.2 वोल्ट। ठीक है, अब जैसे ही मुझे VS मिल गया, अब देखो, अब मुझे इन दो रेजिस्टर्स का बस वैल्यू निकालना है, तो मैं उठाऊंगा ये वाली ब्रांच, कौन सी, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऊपर वाली, यहाँ देखिए VDD, दिस इज़ RD, दिस इज़ VDD विच इज़ 2.5 वोल्ट, यहाँ पे देखिए VD, और यहाँ करंट फ्लो करिए ID। तो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, VDD माइनस VD डिवाइडेड बाई RD आएगा करंट के बराबर, तो वहाँ से हमें RD चाहिए ना, वो RD का आएगा VDD माइनस VD डिवाइडेड बाई ID आएगा RD के बराबर। VDD कितना देखिए 2.5 माइनस VD देखिए 0.5 क्वेश्चन में गिवन है, और ID देखिए है 0.4 मिली एम्पेयर। इसको आप कैलकुलेटर पे डालो, ये आएगा RD वहाँ से आएगा 5 किलो ओम। ठीक, RD हो गया RD। अब हमें ये वाला चाहिए, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे बनाऊँगा ये वाली ब्रांच, ये हो गया RS, ये हो गया VS, ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया करंट सेम फ्लो करती है ना ऊपर से नीचे, ID इज इक्वल टू IS, हमें पता है। तो ये क्या बनेगा, VS माइनस ग्राउंड होता है 0 डिवाइडेड बाई RS आएगा ID के बराबर। VS का वैल्यू कितना आया हमें, अभी निकाला ना हमने, माइनस 1.2 वोल्ट, तो माइनस 1.2 वोल्ट डिवाइडेड बाई ये ID जाएगा यहाँ विच इज़ 0.4 मिली एम्पेयर आएगा RS, तो RS जो आएगा हमारा, सॉरी जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, ये यहाँ पे माइनस VSS है जिसका वैल्यू माइनस 2.5 वोल्ट क्वेश्चन में। ठीक है,
तो ये बनेगा वी एस माइनस वी एस एस डिवाइडेड बाई आर एस। तो वी एस माइनस वी एस एस डिवाइडेड बाई आई डी आएगा आर एस के बराबर। वी एस आया -1.2 वोल्ट माइनस वी एस एस का वैल्यू देखिए -2.5 वोल्ट डिवाइडेड आई डी 0.4 मिली एम्पेयर। तो वहाँ से जब हम आर एस निकालेंगे वो हमारे पास आएगा 3.25 किलो ओम। सो फॉर डिज़ाइनिंग अ सर्किट विच हैज़ आई डी इतना एंड वी डी इतना, थ्रेशोल्ड इतना, दिस इतना, दिस इतना, दिस इतना, आर डी शुड बी 5 किलो ओम, आर एस शुड बी 3.25 किलो ओम। ठीक है, तो यहाँ हमारा मॉसफेट होता है ख़त्म। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। नोट्स में जाते हैं, तो नोट्स पे थोड़ा मिस्टेक है जो मैंने वीडियो में कराया ना वो करना, ठीक है। इसको छोड़ना, इसको आप लोग ध्यान नहीं देना। जो मैंने यहाँ पे किया है मैंने समझाया सैचुरेशन में कैसे आता है। यहाँ पे वी जी माइनस वी डी एच है, ये भी भूल गया लिखना, ठीक है। तो बाकी सोल्यूशन यहाँ पे है। अब ऐसे ही दूसरा देखो, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डिज़ाइन सर्किट टू ऑब्टेन, इसमें आप ऐसा सर्किट बनाओ जिसमें आई डी आएगा 80। इसमें अब हमें ये आर निकालना होगा उसके लिए, ठीक है। देखो लास्ट पे जो भी हम करेंगे हमें आर ही निकालना है। तो आर निकालना है, कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पे ये गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। यहाँ गेट और ड्रेन शॉर्ट है, मतलब वी डी जी मिले हुए हैं एक दूसरे से, ज़ीरो है, ये शॉर्ट हो गए हैं। जब शॉर्ट होता है कुछ वहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो होता है। वी डी जी का मतलब होता है वी डी माइनस वी जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि वी डी जी ज़ीरो है तो वहाँ से गेट का वोल्टेज जो है वही वोल्टेज गेट का है। वी डी इज़ इक्वल टू वी जी। अब हमें क्या कंडीशंस थी, अगर वी डी ग्रेटर देन है वी जी माइनस वी टी से, अगर वी डी लेस देन है वी जी माइनस वी टी से, तो तब क्या आएगा? तो अब यहाँ पे जो इस जब ये दोनों इक्वल होते हैं ना, गेट और ये, इसको सैचुरेशन नहीं बोलते हैं, इसको एज ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। हम लीनियर में भी नहीं होते, सैचुरेशन में भी, हम एज ऑफ, वो पॉइंट जहाँ सैचुरेशन जस्ट स्टार्ट होने वाला होता है। तो फिर से इक्वेशंस देखे है ये वाली, यहाँ से ओवर ड्राइव वोल्टेज निकालो, ओवर ड्राइव वोल्टेज से वी जी एस निकालो, वी जी एस से वी एस निकालो, फिर आर निकालो, जैसा हमने वहाँ किया, ठीक है। तो अब ऐसे एक और क्वेश्चन है यहाँ, और ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे हमारा मॉसफेट्स भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। रेगुलेटर्स हम नहीं पढ़ेंगे, इससे एग्ज़ाम में यूजुअली क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आता है तो माइनर में आता है इससे क्वेश्चन। सो अभी हम लोगों का मेजर का टाइम है, सो लेट अस स्किप दिस, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो अब चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।